हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल 808TS। आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी टीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन और आंसर जो होंगे इम्पॉर्टेंट। उसमें आपको देखने को ग्रामर के भी पोर्शंस मिलेंगे, लिटरेचर के पोर्शन मिलेंगे। तो टीजीटी इंग्लिश की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं 808TS यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कम समय में अधिक अच्छे से तैयारी अगर करना हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक एक जो है राइटर्स को लेके चला जाएगा और उसमें उनकी स्टोरी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसी वे में एक बार आप देखेंगे वीडियो, आपको खुद ही समझ में आएगी। स्टोरी पढ़ी है शेक्सपियर की, चैनल पे उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश। तो बताना कि जस्टिस जो पब्लिश कब हुई थी। तो जस्टिस पब्लिश हुई थी 1910 में हुई थी। यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया ताकि आप स्क्रॉल करके भी जो है एक बार माइंड में तुरंत जो राइट आंसर ही जाएगा, तो उससे आपका लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। उसके बाद सर्चिंग करेंगे तो आपके माइंड का जो होगा वो 910, जिस तरह ऑप्शन को देखेंगे वही सर्च करेगा, तो इसलिए यहाँ पे बोल्ड किया गया है। तो जॉन गाल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस जो है ये पब्लिश हुआ था 1910 में, और ये प्रभावित जो थे प्ले था एक सिक्योरिंग रिडक्शंस था। वहाँ पे टाइम और कन्विक्ट की स्पेंट सेपरेट कॉन्फिडेंस हैज़ बीन वाइडली एक्नॉलेज के संदर्भ में। और जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जान लें तो 1867 में इनकी बर्थ होती है और 1933 में इनकी डेथ होती है। और इनकी बर्थ जो होती है सरे एक प्लेस है इंग्लैंड में, यहाँ पे इनकी बर्थ होती है। तो ये भी चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कहाँ पे हुई थी। एग्जैक्ट अगर डेट देखें तो 14 अगस्त का माह था जब इनकी बर्थ हुई थी, और 31 जनवरी जो थी इनकी जो है डेथ हुई थी। और ये जो है हमसे लंदन में भी पड़ता है, तो लंदन में ये भी था, यहाँ इनकी डेथ हुई थी। पेरेंट के नाम पे जो है जॉन इनके फादर हैं, और उसके बाद जो है इनकी मदर का नाम था ब्लेंच बैली। तो इनकी मदर का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनकी मदर का नाम है ब्लेंच बैली। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। तो किस वर्ष जो है रिफ्यूज किया गया था गाल्सवर्दी के द्वारा नाइटहुड की बात की, तो वो ईयर है 1919 में जो है गाल्सवर्दी ने रिफ्यूज़ किया था नाइटहुड की बात। और इस समय इनकी एज जो पूछी जाती है वो भी जान लीजिए 28 ईयर के जो थे। और पब्लिश कलेक्शन उनकी 60 स्टोरी जो थी इसकी संदर्भ में। गाल्सवर्दी के द्वारा जो नाइटहुड जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे उसमें लॉर्ड जॉर्ज थे, उनके द्वारा दिया जा रहा था। और 1919 का ये पीरियड था। और उसके बाद जो है एक और उनको अवार्ड मिला था 1929 में जो है अवार्ड उनको मिला था आर्डर ऑफ मेरिट का जो है। तो आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड अगर पूछा जाए किस ईयर मिला था तो 1929 में मिला था जॉन गाल्सवर्दी को। क्वेश्चन थर्ड में पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। के लिए जो है जॉन गाल्सवर्दी को जो है अवार्ड नोबेल प्राइज जो किस वर्ष मिला था। तो 1932 में जो है ये अवार्ड इनको मिला था जॉन गाल्सवर्दी को जो है। और जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जान नहीं रहे हैं कि ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। ब्रिटिश नावलिस्ट के साथ साथ जो है ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिए कि ब्रिटिश नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट भी जो हैं ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए नॉलेज में होना चाहिए। और इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ को, और किसके लिए मिला था तो फॉर लिटरेचर के लिए मिला था, किसमें 1932 में। और इनका जो नावल सीक्वेंस था जो था इम्पॉर्टेंट जो है तौर पे पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट तौर पे इनका जो था 4 साइड जो है सागा जो थी ये काफ़ी पॉपुलर थी इनकी जॉन गाल्सवर्दी की। और सिल्वर बॉक्स भी थी। सिल्वर बॉक्स के बारे में जाने तो सिल्वर बॉक्स जो थी ये इनका प्ले जो था ये आया था 1906 में। तो ये चीज़ें भी साथ साथ क्वेश्चन के जानते चलते जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो है इसके बारे में कुछ और बात करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है जॉन गाल्सवर्दी ने जो की थी वो ईयर था 1895। अगर करियर स्टार्टिंग बिगनिंग की बात की जाएगी तो वो 1895 में इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था। और एक इन्होंने लिखा द एल्डेस्ट सन भी लिखा था। एल्डेस्ट सन का जो एज जो है वो जान लीजिए 1912 में जो है ये लिखे थे। ये जो थे इनके प्लेस थे। प्लेस के बारे में जो है एक और पूछा जाता है कभी कभी, डिफीट करके एक आता है। तो डिफीट वाला जो था इनका जो 1921 में था ये डिफीट। विंडोज़ भी था इन्हीं का। तो विंडोज़ जो इनका था विंडोज़ का ईयर था 1922। और द फॉरेस्ट था। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश भी इनकी थी। तो द फॉरेस्ट जो था 1924 में थे। और ओल्ड इंग्लिश जो था इनका, ओल्ड इंग्लिश का ईयर था 1900 जो है 24। ये दोनों जो है एक ही वर्ष में आए थे। उसके बाद एग्जाइल्ड जो था, एग्जाइल्स एक बार पूछा गया है परीक्षाओं में किसी, तो एग्जाइल को याद रखिएगा 1929 में आया था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो पोइट्री में वर्स ओल्ड एंड न्यू इनकी पोइट्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिल इन द गैप। यहाँ पे गैप को फिल करना। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। तो जो नाटक का शीर्षक न्याय जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेटरिकल दिया गया है
तो जस्टिस का जो था वहाँ पे तो आयरोनिकल था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, फिल किया जाएगा आयरोनिकल। अब यहाँ पे जो टाइटल है प्ले की जस्टिस के जो आयरोनिकल है, आयरोनिकल इट इज मतलब इट इज इन जस्टिस टोल्ड इन द जस्टिस ड्रामा, कहने का मतलब अन्याय के बारे में जो है बताया गया है इसमें। और साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी के समकालीन जो देखा जाए तो कानून व्यवस्थाओं को लेकर के काफ़ी उन्होंने सटायर किया, बैन किया है, और जानबूझकर इसीलिए उन्होंने जो है जस्टिस को चुना है। न्याय के नाम पर जो है एक फाल्डर और रूथ जैसे व्यक्तियों का एक सभ्य समाज में जैसे जो है उसको अमानवीय तरीके से पीड़ित होने, नष्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जस्टिस जो है फोर्स इंडिविजुअल लाइक फाल्डर एंड रूथ टू सफर एंड पेरिश फाइनली इन द मोस्ट इन ह्यूमन वे इन द सिविलाइज सोसाइटी में, इस चीज़ को लिए जो है जस्टिस नाम लिया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा व्यंग्यपूर्ण जो है आयरोनिकल जो है इसकी टाइटल है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अगले में पूछा जाएगा लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले। तो ये गाल्सवर्दी का जो है प्ले है, वहाँ पे डायलॉग ये जो है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन ए प्ले। और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि जो गाल्सवर्दी का लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर रहता है, ये जो है इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्ले टू आइडियल ऑनेस्टली एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेम्टिमिज्म जो था। तो एंटी सेम्टिमिज्म को लेकर के जो था ये था का फर्स्ट वाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई एम फॉस्टर बिलोंग टू, तो वो बिलोंग करते हैं द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है ये जो सेंट्रल लंदन में जो है रहता था, एक ग्रुप है ये, सिर्फ इतना जाने कि ये एक ग्रुप है, और इसके ग्रुप से जो बिलोंग करते थे ई एम फॉस्टर जो है। और ये ग्रुप जो था ये किस छोटा सा ग्रुप था, और ये इन्फॉर्मेशनल जो है, इन्फॉर्मेशनल कहा जाता है, इन्फॉर्मल जो है एक प्रकार से इन्फॉर्मल एसोसिएशन एक संगठन था, तो इसकी जो है ये जो है बिलोंग करते थे ई एम फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द गैप, यहाँ पे भी गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील विथ, तो वहाँ पे द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस को लिए जो डील किया गया सिल्वर बॉक्स, तो ये चीज़ें ऊपर बताया गया। बाकी सिल्वर बॉक्स के बारे में आपको जो बताया जाए तो इसकी जो है डेट याद रखिएगा 1906, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा येल्सिनाइट्स के द्वारा ये पूछा जाता है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, और ऐसे रिटन जो किया गया था, लिखा गया था, वो येल्सिनाइट के द्वारा लिखा गया था। थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर के डिसीजन पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग इन दिस फेमस एसे अबाउट लेडी मैकबेथ चिल्ड्रन के बारे में। इसके बारे में कहा जाए तो 1933 में जो ये पब्लिश हुआ था, बस इतना जानना इसके लिए काफ़ी है, बस इतना पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स, तो ऑथर जो नाइटिंगेल्स के हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रिज, और रॉबर्ट ब्रिज के बारे में जो इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट सैमुअल इनका पूरा नाम है ब्रिज, तो ये इनका पूरा नाम है, और ब्रिटेन के जो है ये पोएट लॉरिएट हैं, और 1913 से लेकर के 1930 का पीरियड था। इनकी कुछ पोइट्री की बात करें तो इनकी कुछ पोइट्री इंपॉर्टेंट तौर पे द टेस्टामेंट ब्यूटी जो है ये याद रखिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है द टेस्टामेंट जो है ब्यूटी से। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के डब्ल्यू.एच. एडन जो बिलोंग टू थे, तो डब्ल्यू.एच. एडन बिलोंग थे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे डब्ल्यू.एच. एडन, और ये है एक जो है ब्रिटिश पोएट है, तो ये भी पूछा जाता है कहाँ के पोएट हैं, तो याद रखिएगा ये कि ब्रिटिश पोएट हैं, प्ले राइट हैं, और इसके बाद जो है 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। और ये जो बर्थ इनकी हुई थी जो है यॉर्क एक प्लेस है, ये प्लेस भी जो है इंग्लैंड में है, सारे इंग्लिश मैन इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, कॉमन सेंस मैक्सिमम लोग जो है, और इनकी बर्थ हुई थी 21 फेब 1907 में इनकी बर्थ हुई थी, और वेना में ये मर गए थे, वेना में जो है प्लेस में ये मरे थे जो है 29 सितंबर 1973 को इनकी डेथ हो गई थी डब्ल्यू.एच. एडन, क्योंकि इससे पूछा जाता है इनके कुछ जो फेमस वर्क हैं, फेमस वर्क में जो है ऑन द फ्रंटियर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। फ्रंटियर जो है ये आई थी 1938 में आई थी डब्ल्यू.एच. एडन का ये फेमस वर्क के अंतर्गत। एक है द डांस ऑफ डेथ जो है, उसको भी जान लेते हैं। द डांस ऑफ डेथ जो है ये आई थी शायद 1933 में, हाँ द डांस ऑफ डेथ जो थी ये आई थी 1933 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डी.एच. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। तो यहाँ पे पॉल किल्स हिज मदर, ये जो है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सही है कि पॉल किल्स हिज मदर, और 14th चैप्टर सन्स एंड लवर्स जो है पॉल डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट लॉन्गर फियर टू सी हिज मदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड रूफार्क इज टेकन फ्रॉम इन्फेरियो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु रोड द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर एंड नेवर लेट देयर चिल्ड्रन एक्वायर केम टू मी नेचुरली। तो इस क्वेश्चन में ये जो है जी.बी. शाह के द्वारा लिखा गया है, जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। उन्होंने लिखा था कि स्वतंत्रता की आदत यानी द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर एंड नेवर लेट देयर चिल्ड्रन एक्वायर, जो अंग्रेज ने कभी प्राप्त करते थे ना अपने बच्चों को प्राप्त करने देते थे,
और केम टू मी नेचुरली, वह मुझ में स्वाभाविक रूप से आई, ऐसा कहना था जीबी शाह का। जीबी शाह ने जो है लिखा था जो है द हैबिट ऑफ फ्रीडम। तो द हैबिट ऑफ फ्रीडम में जो है ये चीज़ें इनके द्वारा कही गई है। और इंग्लिश मैन और इंग्लिश वोमेन जो है माई क्लास नेवर यहाँ पे कहते हैं कि कभी हासिल नहीं, अपने बच्चों को कभी हासिल न करने दिए, और स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें जो है जीबी शाह को मिली है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे जो है स्पॉटिंग द एरर है। यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन जो है राइट होगा, आंसर ए। यहाँ पे पूछा गया ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। तो आंसर ए जो है यानी कि ही कमिटेड जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वर्ब जो कमिटेड के स्थान पर जो एट टेम्पेट का प्रयोग किया जाएगा तब जाके ये सही होगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है ये एरर है। यहाँ पे मरने से पहले, उसके बाद सुसाइड ट्वाइस, उसने 2 बार आत्महत्या की, और बिफोर ही डाइड चलेगा एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। तो यहाँ पे आंसर ए होगा, यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, नो एरर। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एरर जो है एक्चुअल प्रॉब्लम में होगी। एक्चुअल जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक्चुअल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए करंट प्रॉब्लम जो है, तो ये राइट हो जाएगा। और इसलिए इसकी जगह पर रिप्लेस करके जो करंट किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल जो होता है किसी चीज़ को शब्द का प्रयोग जैसे रियल के संदर्भ में अगर कहें तो रियल, एक्चुअल प्राइस क्या ये है तो इसे नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे रियल जो है, और इसके लिए इनफैक्ट के भी लिए किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल का प्रयोग ना होकर के यहाँ पे करंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये राइट हो जाता। इसलिए सी में जो है एरर है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था कि आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे प्रेस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वाज लेइंग नो एरर। तो यहाँ पे जो है आंसर सी में जो है एरर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है टू सजेस्ट, जो है यहाँ पे दे प्रेस्टेड किया गया, टू सजेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो लिखा गया है, ये ऊपर वाला पार्ट जो ये बी का है और ये वाला पार्ट जो है सी का है। तो यहाँ पे सी में जो है टू सजेस्ट दैट आई वाज लेइंग है, तो यहाँ पे टू सजेस्ट की जगह जो होगा इन सजेस्टिंग हो जाएगा, ऐसा प्रयोग किया जाएगा, तो जाके ये सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट 17 में द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन के बारे में पूछा जा रहा है। अपोजिट इसके बारे में बताना, तो उसका हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का मतलब यहाँ पे होता है दिलेर व्यक्ति जो होता है, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो एफिमिनेट हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, तो सी हो जाएगा। जो है इसमें एफिमिनेट का मतलब जो है ये मतलब दिलेर व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ से जैसे वीर होता है, तो यहाँ पे जो है इनफिनिट का मतलब स्त्रीत्व जैसा व्यवहार हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। कंसेंट मीन्स होता है, सभी को पता होगा कि सहमति या अनुमति देना होता है, तो सहमति इसका मतलब होता है। इसका एंटोनिम डिसेंट हो जाएगा, और डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना जो होता है, तो विलोम शब्द इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है एलिवेशंस में जो है एंटोनिम जो है क्या होगा, तो इसका एग्रीवेशंस हो जाएगा। और इसमें जो होता है इसका मतलब होता है आराम, यानी किसी प्रकार के आराम की बात होती है, और यहाँ पे जो होता है इसका मतलब होता है परेशानी, तो इसका जो है एंटोनिम जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविएट इज द एंटोनिम ऑफ, इसमें बताना है इसका मतलब होता है जो है किसी प्रकार से अगर व्यक्ति उचित व्यवहार करता है तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है, और उस व्यवहार से जो मुकर जाना, एक प्रकार से हट जाना, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, डिविएट के प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा। कंसंट्रेट का मतलब समझ जाए कि लगे रहना, इसका मतलब होता है लगे रहना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग हो जाना। तो यहाँ पे किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं फिर उससे अलग हो जाए, तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग फिर इसके शब्द लगे रहना होता है। नेक्स्ट 22 में पूछ रहा है इनविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग जो होगा, तो इनविटेबल्स का भी जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है अपरिहार, अपरिहार होता है इसका मतलब। और यहाँ पे जो है अनसर्टेन हो जाएगा इसका, तो अनसर्टेन मतलब जानिए अनिश्चितता होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 में पूछ रहा है कि एंटोनिम ऑफ एडवांस को जो है एडवांस को एंटोनिम बताना है, तो एडवांस का मतलब समझ रहे हैं कि विकास हो, उन्नति हो, इस प्रकार से होता है, तो इसका एडवांस हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम का मतलब होता है राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रिट्रीट। इसका मतलब क्या होता है कि पीछे हटना या वापस हो जाना, इसका मतलब ये होता है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आप देख रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में, कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, कुछ ग्रामर के थे, जिसमें एरर डिटेक्शन देखा गया, उसके बाद एंटोनिम फॉर्म को देखा गया। इससे कुछ कम समय की वीडियो हो, इसलिए जो है थोड़े से क्वेश्चंस को कम लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि अधिक क्वेश्चंस हो तो उसके लिए आप मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, तो आपको लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश ये रहती है कि वीडियो मैक्सिमम अगर बनती है तो 15 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, ताकि आपको ईजी लगे सुनने और समझने में। बाकी अगर कहीं कोई सुधार की संभावना हो तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, वैसे प्रोवाइड किया जैसे आपको समझ में आए। वैसे कोशिश यही रहेगी कि ईजी वे में एकदम आपको
समझाया जाए जैसे लगे कि आप जो है फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किए, तो आपको आसानी रहेगी, समझने में भी कोशिश हमेशा इस चैनल के माध्यम से ही रहेगी। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। 808TS @YouTube पे डालेंगे, पहले ही आपको चैनल देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।